प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आवां आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, इस्लामाबादी हाई कोर्ट अॻूणे वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ जे हवाले सां सख़्तु रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ जो ॿाहिरि वञणु हिन पूरे निज़ाम जी तौहीन आहे। नवाज़ शरीफ़ सम्झंदो हूंदो त हुन पूरे निज़ाम खे शिकस्त ॾिनी आहे ऐं हू पाकिस्तानी निज़ाम ते खिलंदो हूंदो। गुज़िरियल ॾींहुं वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में FI खे हिदायत कई हुई त हर सूरत में नवाज़ शरीफ़ खे ॾेह आंदो वञे। ॿिए पासे सां ॾिसूं था त के आइनी माहिर आहिनि, उन्हनि जो इहो चवणु आहे त बरतानिया सां इन हवाले सां कंहिं बि क़िस्म जो को मुआहिदो न आहे। नवाज़ शरीफ़ खे मुल्क अचणु ॾाढो ॾुखियो आहे। आइनी हवाले सां नवाज़ सां को आइन जेको आहे उहो ॿुधाए थो त बरतानिया सां कंहिं क़िस्म जो मुआहिदो न आहे। हाणे ॿिया कहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि ऐं आइन इन हवाले सां वधीक कहिड़ी रहनुमाई वधीक कहिड़ी रहनुमाई करे थो पियो, हिन ते ॼाणींदासूं। हिन वक़्तु असां प्रोग्राम में शरीक गुफ़्तगू आहिनि जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। जैसे साहब ये बताइए कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने ये कहा है, जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स में ये कहा है कि ये पूरे निज़ाम की तज़ीह की गई है नवाज़ शरीफ का बाहर जाना। कैसे देख रहे हैं आप इन रिमार्क्स को? देखिए, ये जजेस जो कोर्ट में बातें करते हैं उसको आदमी को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो एक किस्म का कॉन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, डिस्कशन होती है। वो ये कहना गलत होगा कि वो फैसला है कोर्ट का। कोर्ट का फैसला सिर्फ लिखा जाता है। जब ऑर्डर लिख दिया जाता है तो वो कोर्ट का फैसला होता है और वो बाइंडिंग होता है। इस किस्म के रिमार्क्स को तो आदमी इग्नोर कर देता है। और ये तो ऐसे ही शुगलन लोग कई जजेस की आदत होती है, बातें बहुत करते हैं, तो वो इस किस्म की बातें करते हैं। अच्छा, इससे तो कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, जैसे साहब चलें, जस्टिस के रिमार्क्स, जो कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो फैसला आता है उसकी अहमियत होती है। लेकिन कल वफाकी काबीना में ये फैसला किया गया, बल्कि FI को वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि हर सूरत में नवाज़ शरीफ को मुल्क में लाने की कोशिश की जाए। तो आप समझते हैं अगर मुआहिदा नहीं है बरतानिया के साथ हमारा, तो फिर क्या ऑप्शंस बचते हैं? किस ऑप्शंस के तहत नवाज़ शरीफ को मुल्क लाया जा सकता है? सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि हम किडनैप करके वहाँ से ले आएं, और तो कोई तरीका नजर नहीं आता। अच्छा। तो अगर वो यहाँ से जाके किडनैप कर लें उनके अपार्टमेंट से तो वो और बात है, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। अगर तो एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी शख्स को वापस बुलाना चाहती है किसी दूसरे मुल्क से, चाहे इंग्लैंड हो या कोई भी मुल्क हो, तो उसके लिए कवानीन होते हैं, उन कवानीन को फॉलो करना होता है। तो उसके लिए उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उनकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अगर उनको उनसे कहेगी कि फिर आप हमारे कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कोर्ट देखेगी कि कानूनी तौर पर उनको भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता। तो मैंने जिससे शायद आपके प्रोग्राम में पहले ही बताया था कि इंग्लैंड और पाकिस्तान में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। किसी ने कोई जुर्म किया हो पाकिस्तान में तो उसको पाकिस्तान में ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है। तो मोस्ट लाइकली अगर जाएंगे भी कोर्ट में तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। तो मेरे ख्याल में ये सब जो चीजें हो रही हैं ये सियासी बातें हैं, सियासी फायदे उठाने के लिए बातें हो रही हैं, और कोई तरीका नजर नहीं आता। तो आप समझते हैं कि वफाकी काबीना के जो वहाँ पे जो सीनियर वकला भी मौजूद हैं, सीनियर लॉयर्स भी मौजूद हैं, उनको ये पता तो यकीनन होगा कि बरतानिया के साथ हमारा किसी किस्म का मुआहिदा नहीं है। फिर वज़ीर आज़म इस तरह की हिदायत जो कर रहे हैं, ये सिर्फ सियासी बयानात ही हैं, इनका कोई ग्राउंड पे इसकी कोई हकीकत नहीं है? देखिए, यही फ़र्क होता है एक मैच्योर गवर्नमेंट में और नॉट सो मैच्योर गवर्नमेंट में। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमेशा इमैच्योर गवर्नमेंट्स रही हैं। ये नहीं बल्कि सारी गवर्नमेंट्स आमतौर से इमैच्योर होती हैं। वो अपने सियासी फ़वाइद के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं ताकि अखबारों में खबरें लग जाएं, उनकी बातचीत हो। जो चीज़ नहीं हो सकती उसके मुताबिक बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो सकती है तो जो कार्रवाई आप कर सकते हैं गवर्नमेंट के लेवल पर वो आप करें, और जब उसका रिजल्ट हो जाएगा तो अनाउंस कर दें। तो इस किस्म की बातें करना और स्टेटमेंट देना तो बेकार है। अच्छा, जैसे साहब ये बताइए कि अगर नवाज़ शरीफ मुल्क में नहीं आते तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बच सकते हैं? क्या उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है? शहबाज शरीफ गारंटियर हैं, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, गिरफ्तार तो नहीं कर सकते ना इंग्लैंड में। वो यहाँ पर वो चाहें तो उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं। अगर कोई मफरूर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। तो अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर है तो वो यकीनन जब्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी उनको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उनसे कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा और उसको वो लोग कंटेस्ट करेंगे दूसरी साइड।
तो इतना आसान नहीं होता किसी को बाहर से लाना। अब देखिए हुसैन हक्कानी था, उसको क्या किया, उसको कुछ नहीं कर सके, वो अभी तक वहीं बैठा है अमेरिका के अंदर, उसको तो नहीं ला सके बाहर। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो बिला वजह उसमें कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे साहब ये बताइए कि अदालत इस हवाले से क्या अदालत हुकूमत पे प्रेशर कर सकती है? हुकूमत जिन लोगों ने ये मुआहदा कराया था उनको अदालत बुला सकती है मुआहदे के हवाले से, क्योंकि हुकूमत ने नवाज़ शरीफ को यहाँ से जाने की इजाज़त दी थी और अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि इनकी तबीयत ख़राब है और वो जो टेस्टें आई थी, तो क्या इस हवाले से हुकूमत भी अदालत के कटहरे में जा सकती? देखिए हुकूमत को अदालत के कटहरे में की जरूरत ही नहीं है। ये जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये केस जो है, ये मतलब अपील जो है वो उसको सुना जा रहा है। वो उस अपील को सुन रहे थे ये जज हजरात, तो वो अपील को सुने, उनको इन चीजों से क्या ताल्लुक कि वो आए हैं कि नहीं आए हैं, ये क्यों गए हैं मुल्क से। अपील का फैसला करें, या डिसमिस करें या उसको एक्सेप्ट करें। तो अगर डिसमिस कर देते हैं तो फिर उस सूरत में गवर्नमेंट के लिए और ज्यादा तरीका और उनके पास मजबूत हो जाती है गवर्नमेंट अपने कंटेंशन में कि उनको वापस लाना चाहिए। लेकिन बिला वजह इस किस्म की बात करना जजेस के लिए मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है और नहीं ना करना चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक है। जैसे साहब आपने हमें पहले भी रहनुमाई करते रहे हैं आइन के हवाले से, कानून के हवाले से। आइन पाकिस्तान के बड़ी नज़र रही है आपकी आइनी तारीख पे और पाकिस्तान की सियासी तारीख पे। आप कैसे देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ का इस वक्त ये केस जो है वो अदालतों, मीडिया और पार्लियामेंट में, वफाकी काबीना में डिस्कशन किस तरह की ये मतलब क्या कोई डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? ये इस केस पे इतना उछाव चढ़ाव क्यों पेश किया जा रहा है? अब देखिए ये तो आप सियासी माहौल जो है ना कुछ ऐसा है, चूँकि आजकल आप देखते हैं कि अपोजिशन जो है दम से इकट्ठी हो गई है और कुछ प्रेशर डाल रही है, उन्होंने कोई मूवमेंट शुरू कर दी है, तो अब उसका काउंटर है ये सब कुछ जो किया जा रहा है। वरना इससे जब उनको इजाज़त दी गई थी उस वक्त की सिचुएशन तकरीबन ऐसी थी, लेकिन उस वक्त अपोजिशन इकट्ठी नहीं थी, इतना प्रेशर नहीं था, इस वजह से उन्होंने इजाज़त दे दी। और शायद किसी ने धक्का भी दिया हो कि भाई आप दे दो इजाज़त। अभी ये मैं नहीं कह सकता कि किसने किया, लेकिन किसी ने किया है, या कहीं से फॉरेन कंट्री से कोई इन्फ्लुएंस किसी ने किया हो, हमारे जितने दोस्त ममालिक हैं, तो उस वजह से गुजारने दिया। तो अब जब चले गए तो अब उनको बुलाने की तो या उनको ज़बरदस्ती लाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी इस मौके पर, सिवाय इसके कि चूँकि अब पॉपुलेशन कुछ रीग्रुप हो रही है, तो उसको पॉलिटिकली उसको दबाने के लिए, रोकने के लिए मेरी नज़र में शायद ये कोशिश की जा रही है। अच्छा, जैसे साहब अब हुकूमत के जो लायर्स की जो हुकूमत की टीम है, अब खबरें ये भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने उनको भी हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कोई रास्ता निकालें ताकि नवाज़ शरीफ को मुल्क लाया जा सके। क्या नवाज़ शरीफ की बरतानिया में गिरफ़्तारी मुमकिन है? आपके एक बात पर फिर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ज़रा वाज़ेह तौर पर बताएँ कि क्या ये मुमकिन है कि नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार हों इस कंडीशन में बरतानिया में? मैंने तो आपको अभी बता दिया ना सारा किस्सा कि किस तरह से होता है। आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट जो है वो अपने कानून के मुताबिक चलेगी। बस कोई भी आप अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई रिक्वेस्ट करे, कोई आदमी यहाँ बैठा हो कि इसको हमें वापस दे दें, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने जो कवानीन के तहत काम करेगी ना, तो उसके अलग तो नहीं काम कर सकती। यही हाल इंग्लैंड का भी है, और इंग्लैंड में जो कवानीन ज्यादा सख्त हैं और उनकी कोर्ट्स बहुत ही सख्त हैं। तो जब तक कि अगर कोर्ट समझती है कि कोई किसी की नाइंसाफी हो रही है या कोई सियासी बात है इसके अंदर, तो कोर्ट तो कभी नहीं आने देगी उनको यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक ओस्मानी साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अवां जस्टिस रिटायर्ड शाइक ओस्मानी साहब जो तजुर्बो ॿुधो उन पंहिंजे कानूनी हवाले सां, इन हवाले सां उन्हनि जो इहो चवणु आहे त बरतानिया सां कंहिं बि क़िस्म जो मुआहिदो न आहे ऐं नवाज़ शरीफ़ खे बरतानिया मां गिरफ़्तार करणु हिननि हालतुनि में नामुमकिन थो लॻे, छाकाणि त असांजो हिकु त उन सां कंहिं बि क़िस्म जो को मुआहिदो न आहे, ॿियो हिकु माज़ी तारीख़ रही आहे, असांजी सियासी तारीख़ रही आहे, उन में कॾहिं बि अहिड़ो केस न आहे थियो जो बरतानिया में रहंदड़ कंहिं सियासी पनाह वठंदड़ माण्हू खे गिरफ़्तार करे उनजे मुल्क आंदो वञे। इन सां गॾो गॾु हिते वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थियासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार वक़फ़े खां अॻु असां ॻाल्हाए रहियासीं त इस्लामाबाद हाई कोर्ट अॼु मियां नवाज़ शरीफ़ जे हवाले सां सख़्तु रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ जो हितां वञणु सॼे निज़ाम जी तज़ही आहे। नवाज़ शरीफ़ सम्झंदो हूंदो त उन सॼे निज़ाम खे शिकस्त ॾिनी आहे ऐं उन पंहिंजे इन अमल ते हाणे खिलंदो बि हूंदो। ॿिए पासे अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर पार्टी जे CEC जे इजलास में मियां नवाज़ शरीफ़ वीडियो लिंक ते ख़िताब कंदे चयो आहे त पार्लियामेंट खे कोई ॿियो को हलाए रहियो आहे ऐं हर ईंदड़ ॾींहं ते एजेंडा ऐं बिलनि जे हवाले सां
मेंबरनि खे हिदायत कई वेंदी आहे त उहो वोट कहिड़े पासे ॾियनि। ॿिए पासे नवाज़ शरीफ़ इहो पिणु चयो आहे त असां अंग्रेज़नि खां त आज़ादी वरितीसीं, बल्कि हाणे पंहिंजनि ई शहरनि जा ग़ुलाम बणिजी विया आहियूं, असां मुल्क में आज़ादु शहरी न आहियूं। नवाज़ शरीफ़ जे हर ईंदड़ ॾींहं ते जेका हुनजी ॿोली आहे उहा सख़्तु थींदी थी रहे, उनजी हिकु सियासी ॿोली में एग्रेसिवनेस तमामु घणी वधंदी पई वञे। हाणे नवाज़ शरीफ़ जो इहो हिकु मज़ामती पासो आहे, इहो हुनजी पार्टी लाइ ऐं ख़ुदि मुल्की सियासत ते कहिड़ा असर छॾींदो। सेप्टेंबर में सेनेट जूं इलेक्शनूं आहिनि ऐं उनखां अॻु में APC में नओं अपोज़िशन जो इतिहाद पिणु जुड़ियो आहे। छा नवाज़ शरीफ़ जे इन सख़्तु लहजे ते जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि, ख़ासि करे JUI ऐं पीपल्स पार्टी, उन सां हली सघंदा, उन सां इन सियासी सफ़र में शरीक थींदा? इन ते तर्जो वठंदासीं। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्जे निगार जनाब अवैस तौहीद साहब। अवैस तौहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब जी। अच्छा अवैस तौहीद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आज मियां नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर खिताब करते हुए ये कहा है कि पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है, हम पाकिस्तान के आज़ाद शहरी नहीं है। आप समझते हैं इनका इशारा किस तरफ है? देखिए, जाहिर बात है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो लंदन में हैं और जो नवाज शरीफ और शरीफ खानदान की जो पार्टी है नून लीग, वो अब आमने सामने हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट से ही मुखातिब हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हमने देखा कि जो नशे व फराज थे जब से वो डिस्क्वालीफाई हुए थे सुप्रीम कोर्ट के जरिए पनामा मुकदमे के बाद, हमने देखा कि उसके बाद बयानी की बात हुई कि मफाहमती, अब जो मफाहमती बयानिया है वो कहीं पीछे चला गया है और दो बदू आमने सामने है। सियासी ये जो लड़ाई है, ये सियासी दंगल में पहली दफा हमने देखा है कि पंजाब की एक बहुत बड़ी पार्टी, नुमाइंदा पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की जो कंपोजिशन है आर्म फोर्सेस की, वो भी सबसे ज्यादा जो है वो पंजाब सूबे से है और नून लीग जो शरीफ खानदान की पार्टी है उसका जो रिवायती वोटर है वो भी पंजाब से है। तो ये एक ऐसी फ्रिक्शन है जिससे मैं समझता हूँ कि न सिर्फ निज़ाम को बल्कि खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये एक तशवीशनाक बात होगी। और इसी वजह से नवाज शरीफ समझते हैं कि उनके सियासी कमान के अंदर जो आखिरी तीर है वो यही है और उसको वो बार बार आजमा रहे हैं और हदफ बना रहे हैं बराह रास्त भी और बिलवास्ता भी इस्टेब्लिशमेंट को। आपने देखा होगा कि आज उनके खिताब में भी यही बात थी कि जो उस वक्त के ISI चीफ जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कहा कि जी अब आप जो है वो इस्तीफा दें, और जब मैंने इस्तीफे के लिए मना किया तो उन्होंने कहा मार्शल भी लग सकता है। और उससे पहले वाला जो खिताब था उनका वीडियो लिंक पे लंदन से, उन्होंने कहा था कि 12 अक्टूबर 1999 को जो जनरल मुशर्रफ साहब थे जो उन्होंने कूक किया था उसका जिक्र किया था। तो ये जो पहले जो इशारों किनारे में बात हो रही थी और जो बातें सहमगोइयां हो रही थी और ये हो रहा था कि नून लीग के अंदर अब कौन सा बयानिया प्रिवेल करेगा, नवाज शरीफ ने अपना आखिरी जो हरबा है वो आजमा लिया है। और उससे पहले आप देख लीजिए कि मोहम्मद जुबैर साहब की जो मीटिंग है, जो नून लीग सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जो मीटिंग थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ, ISI चीफ जनरल फैज हमीद साहब भी उन दोनों मीटिंग में थे और ये DGISPR ने ही ये डिस्क्लोज किया था अरशद शरीफ साहब के साथ जो एयरवाई के सीनियर एंकर हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि उन मीटिंग्स के अंदर जाहिर बात है कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के केसेस के बारे में, रिलीफ के बारे में बात हुई, लेकिन जब वो डिस्क्लोज हुई हैं बातें, उसके बाद APC का हमने देखा है और APC के सख्त लहजे के बाद नवाज शरीफ साहब का एक फिर बार जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ गई है सियासी तौर पर, और साथ साथ में पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं पीछे है। और जो हमारा मसला है वो ये कि जब APC से पहले शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब से मुलाकात की थी, तो उनसे कहा था कि जी अगर इस्तीफों की बात हुई और नवाज शरीफ साहब जो इस्तीफों की भी बात कर रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब ने हमारे जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा था, सियासी जुमला मारा था कि पहले आप नवाज शरीफ साहब मियाँ साहब आ जाएं पाकिस्तान तो हम उन्हें इस्तीफे दे देंगे। तो इसका मतलब है कि उस वक्त भी यही बात थी कि जो है वो ना वापस आ रहे हैं। और इस वक्त शाहिद खान अब्बासी साहब और नून लीग के जो जितने भी रहनुमा हैं वो यही कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, लेकिन जाहिर बात है कि जितना वो वापस नहीं आएंगे वो इखलाकी तौर पर वो इरोड करेंगे अपनी उस बयानिए को जो वो अपना बिल्ड करना चाह रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए या APC के जरिए या फिर PDM के जरिए जो एक अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही एक सियासी जो एक
लड़ाई है वो चट्टान के बिल्कुल कोने पर आ गई है और इसी वजह से सियासी माहौल में गर्मी है और इसी वजह से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसके अंदर दिन हो या रात हो ये बातें हो रही हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है अवैस साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मियाँ ताहिर साहब। मियाँ ताहिर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तर्जुमा निगार हैं और पाकिस्तान की सियासत पे उनका गहरी नज़र है। ताज़ा वो वज़ीर आज़म से मुलाकात भी कर चुके हैं। मियाँ ताहिर साहब, अवैस तोईब साहब कह रहे हैं कि अब नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है। नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है वो पहले से ज़्यादा सख्त हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि नून लीग की जो खुद पार्टी है वो कभी भी मज़ामती हमें नज़र नहीं रही। मुस्लिम लीग कभी भी पाकिस्तान बनने के बाद मज़ामत का उसने किरदार अदा नहीं किया। तो आप समझते हैं कि नवाज़ शरीफ के इस सख्त मौक़िफ़ और एग्रेसिवनेस में उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी? नून लीग कभी मज़ामती पार्टी नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। और नून लीग और ओवरऑल पंजाब, अगर आप कहें, मैं क्योंकि पंजाबी हूं तो मैं खुल के बात भी कर सकता हूं, आप शायद थोड़ा सा हिचकिचाएंगे इसमें, कि पंजाब ओवरऑल कभी मज़ाहमत में नहीं रहा जी। और कोई बड़ी क्या छोटी भी तहरीक जो है मज़ाहमती यहाँ से नहीं चली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का साथ पंजाब ने बड़ा खुल के दिया था, लेकिन जब उनकी शहादत के बाद जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था जिस सतह का, क्योंकि जो उनको जिस तरह से रिस्पांस मिला था और एक्सपेक्टेशन ये थी कि उससे बड़ी मज़ाहमती तहरीक चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। कुछ लोगों ने, कोई शक नहीं, बड़ी मिसालें कायम की कुर्बानियों की। तो ओवरऑल तो पंजाब की हिस्ट्री इस तरह की है, लेकिन एक अरसे से जो सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है और हम जो यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं वो ये है कि सूरत हाल अब मज़ाहमत की तरफ जा रही है। क्योंकि ये देखें, मतलब ये ठीक है कि कुछ जेनेटिक्स में नहीं होती और कुछ जेनेटिकल इशू भी होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हिस्टोरिक कंपल्शन होती हैं। ये हिस्ट्री का एक जबर है जो पंजाबियों को शायद अब इस तरफ ले जाए कि वो मज़ाहमत की तरफ आ जाएं। और नून लीग की जहाँ तक बात है उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तो इस वक्त आपके सामने है कि वो तो खुम ठोक के आ गए। अब और उनसे क्या तोक़ो की जा सकती है इससे ज़्यादा कि उन्होंने वो सारी बातें कर दी जो आज तक कोई सियासी लीडर नहीं कर सका। मतलब ये कि ये वैसे तो हमारे ये बातें हिस्ट्री में और बहुत से लोग करते हैं और करते आए हैं, लेकिन सियासतदान ये इस तरह की बातें नहीं कर सका जिस तरह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने की हैं। तो मज़ाहमत तो मियाँ साहब मज़ाहमत का आलम लेके तो खड़े हो गए। अब इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल के तो मियाँ ताहिर साहब इस सूरत हाल में उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि मियाँ साहब की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है और उनकी पार्टी की स्पीड हमें बिल्कुल स्लो नज़र आ रही। नहीं, कोई स्लो नहीं है, पार्टी उनके साथ है और पार्टी उनके पीछे मुतहद है और वो उनके साथ होगी। और ये जो जब तहरीक चलेगी, मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ी कोई तुर्की वाला या कोई और कोई सीन होगा, ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये है कि तहरीक जिस भी लेवल की मियाँ साहब चलाना चाहेंगे वो चल जाएगी। अच्छा, चले ठीक है। अवैस तोईब साहब, मियाँ ताहिर ने कहा कि पंजाब कभी मज़ामत उसने की नहीं, लेकिन सिंध ने तो हमेशा मज़ामत की है। सिंध 1 यूनिट के ख़िलाफ़ भी लड़ा, फिर MRD की मूवमेंट भी आपके सामने है। अब अगर पंजाब मज़ामत की तरफ बढ़ रहा है और फिर वो पंजाब का लीडर नवाज़ शरीफ और उसका गढ़ लाहौर, अगर वहाँ से मज़ामत शुरू होती है तो फिर कैसे देख रहे हैं आपके आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और दीगर जो हमारा निज़ाम है वो कैसा होगा? जाहिर बात है, देखिए जो सबसे बड़ा है कि छोटे सूबों को, जो पंजाब सूबे से जो ग्रीवेंसेस रहे हैं या सियासी निज़ाम के अंदर जो ग्रीवेंसेस रहे हैं, और एक जो बड़ी जमातें हैं उनको ये होता है कि अगर पंजाब के अंदर जीत गए तो वे इक़्तिदार में ही आएंगे और इक़्तिदार से अगर हटाना है तो पंजाब में ही अपने खूंटे जो है वो अपने ज़्यादा गाड़ने हैं। तो वो एक निज़ाम की जो ख़राबी है वो पंजाब के अंदर जो भी बड़ी लड़ाई हुआ है, वो चाहे आप इमरान खान साहब का धरना देख लीजिए जो उन्होंने किया था, या फिर आप मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के अंदर देख लें, तो पंजाब ही मरकज़ रहा है और कहीं ना कहीं छोटे सूबे पीछे रहे हैं इस मामले में। और वो समझते हैं कि ये पंजाब जो है तख्ते लाहौर की लड़ाई है। तो उस लड़ाई के अंदर जाहिर बात है सर फोर फ्रंट पर PMLN और PTI हैं और इस्टेब्लिशमेंट, जाहिर बात है नून लीग ने जो
بات کی ہے. جو بات ہو رہی تھی کہ پنجاب کے اندر مزاحمت، یہ میں بھی بات کر چکا ہوں کہ پنجاب کے اندر ظاہر بات ہے کہ ایک مزاحمتی ان کا نہیں رہا ہے، ان کے خد و خال نہیں رہے ہیں، مزاحمت کی کوئی بڑی تحریکیں نہیں چلی ہیں، پنجاب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں. اسی وجہ سے جو فریکشن ہے وہ بہت ہی تشویشناک بھی ہے مختلف کوارٹرز میں، اور اس پہ ایک ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے کہ یہ جو اگر آگے بڑھتا ہے یہ تو ایک خطرناک معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر نون لیگ کی یہ مزاحمتی تحریک چلتی ہے. دیکھیے سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ شہباز شریف صاحب جس نے بھی ان کو اندر ڈالا ہے جیل کے اندر، یہ نیب کی حراست میں ڈالا ہے، وہ اس نے کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی نادانی کی ہے، کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ مفاہمتی بیانیے کے ساتھ تھے، بڑے ہی سافٹ اسپوکن تھے، وہ ایک ونڈو چاہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رہے مستقل، اور وہ اگر ونڈو ختم ہو جائے گی تو پھر فرکشن آ جائے گی، اور فرکشن جب آئے گی ظاہر بات ہے کہ نواز شریف جو لندن میں ہیں اور لندن کے اندر سے ہی اپنا اس وقت اپنا ڈسکورس چلانا چاہتے ہیں. مریم جو ہیں وہ یہاں پر ہیں، دیکھ لیں مریم نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ جی بڑا مشکل ہے میرے اور میرے والد نواز شریف صاحب کے بیانیے کو لے جانے کے لیے جو مزاحمتی ہے، یعنی کہ ان کا اپنے چچا اور دوسرے لیڈرز کی طرف تھا، خواجہ آصف صاحب وغیرہ کی طرف یہ اشارہ تھا، جو کہیں نہ کہیں سمجھتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک آپ کی ونڈو، ایک کھڑکی کھلنی چاہیے، ایک نیگوسیشن کی بات رہنی چاہیے، ریکنسیلیشن کی رہنی چاہیے. جب ریکنسیلیشن نہیں ہوئے گی تو پھر ٹکراؤ ہوگا، اور ٹکراؤ سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ جو دروازے بند ہوئے ہیں یہ زیادہ تشویشناک ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب تو چاہتے ہیں کہ ٹکراؤ ہو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس حد تک نہیں جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی جو میری طرح ہے وہ یہ کہ لانگ مارچ کی حد تک جائے گی، کہ سینٹ کے اندر ظاہری بات ہے جو آپ نے بھی اپنے ابتدائی میں انٹرو میں کہا تھا کہ مارچ کے اندر انتخابات ہے، اس کے بعد تو تحریک انصاف کے پاس ایک بڑا ہی اوپن ایک فیلڈ ملے گی ان کو قانون سازی میں بھی، جو بھی کرنا چاہیں اگر وہاں پہ اکثریت انہیں ظاہری باتیں حاصل ہوگی. اپوزیشن بھی یہی چاہ رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے وہ جتنا دم لگا سکتے ہیں، انہیں کوئی اسپیس مل سکتی ہے، اس اسپیس کی تلاش میں. اور پہلے ان کی کوشش تھی ان میٹنگز کی جو بیک ڈور میٹنگ ہوئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پریزیڈنٹ رجیم جو ہے اس وقت موجودہ حکومت، ان کی جو انپریسیڈنٹڈ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، پارٹنرشپ ہے، اس کے اندر ڈینٹ ڈالنا، اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کروانا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو افغان عمل ہے جو اس وقت امریکہ سے ہے، امریکن الیکشن اس وقت سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، 3 نومبر کو ہیں. انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں، سی پیک کا جو معاملہ ہے، ایران اور چائنا کی جو $420 بلین کا ایک معاہدے کی فارمل اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے، اس ساری وجوہات کے بعد اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ اس وقت کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور اس حکومت کو کہیں جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس چانسز بہت کم ہیں، لیکن یہ کہ اگر وہ مزاحمت کے حوالے سے جائیں گے تو کیا اپوزیشن متحد رہے گی؟ کیا نون لیگ اپنے ماضی کا جو کردار ہے اس کو ترک کر کے مزاحمت ہی نہیں آئے گا؟ ایک بڑا کوسچن مارک ہے خود اپوزیشن کے اتحاد پر. لیکن ایک تشویشناک مرحلہ پاکستان کی سیاست میں ہے. ٹھیک ہے. میاں طاہر صاحب، اویس توئی صاحب کا تو کہنا ہے کہ اگر مزاحمت کی طرف جاتی ہے تو پھر اپوزیشن کے لیے یہ آپشن بہت کم رہ جائے گا کہ وہ متحد ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو واقعی جو مفاہمت والا آپشن تھا شہباز شریف، وہ تو اب خود اب نیب کی کسٹڈی میں ہے. تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ نون لیگ میں اب مفاہمت ختم، اب نون لیگ کا بیانیہ نواز شریف کا چلے گا اور نواز شریف کا بیانیہ ہر آنے والے دن میں مزید سخت ہوگا؟ اس صورتحال میں حکومت کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں؟ اچھا جی، ایک تو بات واضح کر لینی چاہیے کہ مزاحمت کا یہاں پہ ہرگز مطلب کسی انقلاب کا پیش خیمہ ہونا یا کسی انقلاب کا برپا کرنے والی مزاحمت نہیں ہے. یہاں پہ یہ ایک سیاسی مزاحمت کی بات ہے، اور اس وقت فریقین جس طرح سے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی ایک فریق اپنی جگہ چھوڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا فریق جگہ چھوڑے گا. جو اپوزیشن ہے اس کے پاس تو آلریڈی وہ دیوار کے ساتھ ہے، تو اس کے پاس تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے. جو مقابل ہے اس کو جگہ چھوڑنی پڑے گی. جب وہ جگہ چھوڑے گا تو میرا خیال ہے کہ یہی ایک پوائنٹ ہوگا جہاں پہ جا کے معاملات جو پھر آگے سیاستدان جو ہے نا وہ اپنے انداز میں جا کے، مثلا اس میں آصف علی زرداری بڑے اچھے نیگوشیٹر ہیں. اسی طرح نون لیگ کے پاس اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف
نیگوشیٹر بہت اچھے ہیں، اور وہ تو یہ معاملہ وہاں تک پہنچے گا. یہ اس کا مطلب میں ایک اپنے آپ کے ناظرین کو یہ بات یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مزاحمت کا مطلب ہرگز کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ٹوٹ جائے گی، کوئی کچھ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ ہوگا کہ آمنے یہ مقابلہ اس وقت یہ ہے کہ کون کتنی جگہ لیتا ہے. تو وہ جو سامنے ہے فریق جس کے پاس جو جگہ گھیرے ہوئے ہے اس کو جگہ چھوڑنی پڑے گی. جب وہ جگہ چھوڑے گا تو وہاں پہ آگے وہ ایک پوائنٹ ہوگا جہاں پہ گفتگو ہوگی. اور جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ حکومت تو اس معاملے میں ہے ہی نہیں، کیونکہ حکومت جس کا نام آپ کہہ رہے ہیں عمران خان، تو وہ تو کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے اس معاملے میں، وہ تو کہیں موجود ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی اس وقت نہیں ہے، کیونکہ نہ اس سے کوئی پوچھ رہا ہے نہ اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے. آج بھی میاں نواز شریف نے جو ایڈریس کیا ہے میٹنگ میں، تو اس نے یہی بات کی ہے کہ اس بندے کو، جو اس کے لیے بڑے عجیب لفظ بھی استعمال کیے ہیں کہ اس کو لانے والے جو ہیں ہمارا تو جو بات ہے جو معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ تو بالکل کوئی بھی مثلا اس میں پیپلز پارٹی ایون وہ بھی اس حکومت کے ساتھ تو کوئی بات ان کا ہے ہی نہیں، وہ ٹکراؤ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ حکومت کوئی نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ پوزیشن چھوڑنا پڑے گی. اور تیسرا جو کہا جا رہا ہے یہ سب سے بڑی، دیکھیں جب دھرنا ہوا تھا نواز شریف حکومت کے خلاف، تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سب سے بڑی گارنٹی سی پیک ہے اور سی پیک کو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونے دے گی، ڈسٹرب نہیں ہونے دے گی. تو وہ سب کچھ ہو گیا. اور اب معاملہ میری اطلاع کے مطابق اس کے بالکل الٹ ہے. وہ یہ ہے کہ باہر سے اب ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ وہ بندے لائیں، وہ پارٹی لائیں، وہ ان لوگوں کو اور الیکشن فیئر اور فری کروائیں تاکہ لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی حکومت آئے جو ان کو سی پیک کے لیے بہتر ڈلیور کر سکے. اور اگر اس طرح کی حکومت لانی ہے جو ہوا میں معلق ہو، جن کا عوام سے رابطہ ٹوٹ چکا ہو، لوگوں کا اعتماد ان سے جو امیدیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئے، وہ ختم ہو چکا ہو، تو وہ سی پیک نہیں چلوا سکتے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا منصوبہ ہے. تو میاں طاہر صاحب آپ جو منظر کشی کر رہے ہیں، آپ جو تجزیہ کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی اب آئے گی جو ماسز میں ہوگی، جو سی پیک جو چلا پائے، جو سی پیک رن کر پائے، پھر اس صورتحال میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کون سی پارٹی زیادہ سوٹ کرے گی اس سیناریو میں؟ اس وقت تو دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو پھر دو ہی پارٹیاں ہیں، اور جو سب سے بڑی پارٹی ان کے لیے سوٹیبل ہے وہ پی ایم ایل این ہے، وہ پنجاب، اور اس میں تھوڑا سا کسی اور صوبے میں حصہ دے کے تو سندھ میں پیپلز پارٹی ہے. اور یہ دونوں سی پیک کے ساتھ جس طرح سے کمیٹڈ ہیں اور جس طرح سے یہ عوام میسج میں بھی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے ان چائنا کے لیے. اور اب میں نام لے دیتا ہوں کہ چائنا ہی یہ پریشرائز کر رہا ہے کہ معاملات کو اس طرف لے کے جایا جائے، نہ کہ ہم اپنا منصوبہ ہی خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ صرف نہیں ہے کہ یہ حجم میں بڑا ہے، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ اس کی مخالفت امریکہ کی طرف سے ہے، اور اس مخالفت کو کیٹر کر سکتی ہیں وہ بڑی پارٹیاں ہی کر سکتی ہیں، یہ والے نہیں کر سکتے. اچھا میاں طاہر صاحب، آج ہائی کورٹ نے جو ریمارکس دی ہیں نواز شریف کے حوالے سے وہ تو یقیناً آپ کو پتہ ہوگا. کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے یہ ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ ہر صورت میں نواز شریف کو ملک لائیں اور وہ اس کے حوالے سے وہ اقدامات شروع کریں. لیکن جو قانونی ماہر ہیں، جو قانون سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ برطانیہ کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا جس طریقے سے وہ نواز شریف کو یہاں لا سکتے ہیں. تو کیا وفاقی کابینہ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو یہاں لانا ناممکن ہے؟ اگر پتہ ہے تو پھر اس طرح کی ہدایت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے کہ نواز شریف کو یہاں ملک لایا جائے؟ دیکھیں، انہیں پہلے بھی پتا تھا کہ نواز شریف کو یہاں روکا نہیں جا سکتا، اس نے باہر جانا ہی جانا ہے. تو اس وقت بھی انہوں نے ایک ریٹرک سے کام لیا تھا اور بڑے بیان بازی کی کہ ہم نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں اجازت دیں گے، لیکن اخیر نواز شریف یہاں سے چلے گئے. اب بھی انہیں پتا ہے کہ نواز شریف کو واپس لانا ناممکن سا کام ہے، لیکن وہ اب بھی ریٹرک سے کام لے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ بیان بازی اور نعرے بازی جو ہے نا وہ سیاست کا ایک لازمی جز ہوتی ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ تو اس پہ زیادہ ہی یقین رکھتی ہے. تو وہ اس پہ کھیل رہے ہیں، سیاست کھیل رہے ہیں. ادروائز اس سے کوئی ان کو نہ کو حاصل ہونے والا ہے نہ ہونا ہے.
نواز شریف نے اپنے ٹائم پہ جس طرح سے وہ پہلے چلے گئے تھے اپنے ٹائم پہ وہ دیکھیں گے جیسے ہی ان کے لیے سوٹیبل ہوا حالات وہ آ جائیں گے واپس. تو یہ حکومت کے ہاتھ تو اس حوالے سے کچھ نہیں آنے والا سوائے اس کے کہ وہ روز بیٹھ کے تقریریں کریں یا پریس کانفرنس کریں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. بہت 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 شکریہ میاں طاہر اویس توحید صاحب, آپ دونوں معزز مہمانوں نے ہمیں وقت دیا. ناظرین ہم ॿिन्हिनि سینئر تجزیہ نگار ऐं صحافियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं. उन्हनि जो चवणु आहे त हिन वक़्तु जेका आहे उहा नून लीग ऐं इस्टेब्लिशमेंट आम्हूं साम्हूं आहिनि. पंजाब कॾहिं बि मज़ामती पासो नाहे रहियो. उनजो ख़ासि करे सियासी तारीख़ ते अगरि पंजाब जी नज़र विझूं त उन सदाई मुफ़ाहमत जो रस्तो अख़्तियार कयो आहे. हींअर पहिरियों दफ़ो इहो आहे त नवाज़ शरीफ़ जी जेका ॿोली आहे उहा मज़ामती आहे, उहा सियासी मज़ामत तरफ़ वधी रहियो आहे. अहिड़ी सूरत हाल में मुल्क जो सियासी मंज़रनामो कहिड़ो हूंदो, ईंदड़ ॾींहंनि में मुल्क में जेका जमहूरी क़ुवतूं आहिनि उन्हनि जी पोज़ीशन कहिड़ी हूंदी. अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर मियां नवाज़ शरीफ़ पंहिंजे पार्टी जी CEC इजलास में तमामु सख़्तु मौक़िफ़ अख़्तियार कंदे चयो आहे त असां अंग्रेज़नि खां त आज़ादी वरितीसूं, बल्कि हाणे पंहिंजनि जा ग़ुलाम बणिजी वियासीं, असां आज़ाद शहरी न आहियूं. इहो त मौक़िफ़ वठंदासीं. हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जे MNA जनाब डॉक्टर निसार चीमा साहब. निसार चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम जी. अच्छा निसार साहब, आज मियाँ साहब ने एक बार तो फिर ये कहा है कि हम आज़ाद शहरी नहीं हैं और हम अपनों के ही गुलाम बन गए. किसकी तरफ इशारा है ये? देखिए, आप पूरी कौम जानती है कि आप नहीं जानते हैं, न जाने न जाने कुल ही न जाने, शायद बाग तो सारा जाने है. सबको पता है कि कौन जो है हर सिस्टम जो है पूरे मुल्क का हर इदारा कौन कंट्रोल कर रहा है. देखें, ये तो कंट्रोल डेमोक्रेसी है और ये आज़ादी के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर ये देखें ये बहुत बड़ा एक दबा है कि ये जिस तरह की का सिस्टम इस वक्त मुल्क में राइज है. देखें, बात ये है कि इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है जी कि वोट को इज्जत दो, मतलब ये है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए और हक के हुक्मरानी अवाम का है. सही. इसको लेके अब ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अवाम के पास जाएगी, अब राब्ता अवाम मुहिम शुरू करेगी. और पहले ये है कि अवाम साथ हैं इस बयानिए के, अवाम भी समझते हैं. देखें, जो जब हम कहते हैं कि आज़ादी उस तरह की मुयसर नहीं है तो ये ना समझे, देखें ये बिलाशुबा आज़ाद वतन है. हमने 14 अगस्त को बरसगीर की जब तकसीम हुई है तो ये बहुत बड़ा ये अल्लाह ताला का ये तोहफा मिला हमें कायद आज़म की क़यादत में. लेकिन ये है कि जिस तरह का ये तस्वर था कायद आज़म का, इकबाल का, कि के मुताबिक इस मुल्क का निज़ाम चलाया जाए, वो नहीं चलाया जा रहा. अवाम के वोटों के साथ ज्यादती हो रही है, अवाम की राय के साथ ज्यादती हो रही है. और जब ये है कि जब अवाम के वोटों से हुकूमत मुंतखब होती है तो उसको चलने नहीं दिया जाता. कोई वजीर आज़म आज तक अपने 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सका. किस कदर अफसोसनाक बात है. और देखें, यही जो है, यही बात, यही नैरेटिव, यही बयानियां लेके हम अवाम के पास जा रहे हैं और अवामी राब्ता मुहिम के पहला जो जलसा होगा वो गुजरावाला में होगा 16 अक्टूबर को. जी ठीक है. अच्छा चीमा साहब, आपने कहा कि ये जो कंट्रोल डेमोक्रेसी है, तो फिर हमारे सियासतदान इस कंट्रोल डेमोक्रेसी में कंप्रोमाइज़ कैसे कर लेते हैं? ये बात बिल्कुल सही है और बड़ा आपका जायज़ सवाल है. सियासतदानों से भी बड़ी गलतियां हुई हैं. बहुत से सियासतदान ऐसे हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं और ये है कि वो हर ये डिक्टेटर के हाथों में खिलौना बनने के लिए, आलाकार बनने के लिए तैयार रहते हैं. ये तमाम सियासतदानों से गलतियां हुई हैं, हमसे भी बड़ी गलतियां हुई हैं. लेकिन बात यह है कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है. अवाम ये जानते हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने अपनी गलतियों से सीखा है. इसी वजह से ये अवाम की राय का जो है एहतराम, कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, उसके लिए ये एक तहरीक शुरू होने जा रही है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में. और इसकी का एलामिया भी यही कहता है. और देखें, जिस तरह मैंने कहा कि सियासतदानों से भी गलतियां हुई हैं, अदलिया से भी गलतियां हुई हैं, फौज से भी गलतियां हुई हैं. सबको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आइंदा के लिए तय करना चाहिए. जिस मुल्क का मफाद इसमें है, ये सब मिलकर तय करें कि आइंदा हमने वो किरदार अदा करना है जिसका तयन आईने पाकिस्तान ने कर रखा है. ठीक है. अच्छा चीमा साहब, आपने अदलिया का जिक्र किया, तो आज लाहौर हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं मियां नवाज शरीफ के हवाले से, उनका तो ये कहना है कि नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाना इस पूरे निज़ाम की तज़हीक है. क्या कहेंगे आप? देखें, इस मुल्क के पूरे मुल्क के निज़ाम की तज़हीक जो है वो उस वक्त हुई जब एक फौजी आमर
डिक्टेटर जो आइन शिकन था जनरल परवेज मुशर्रफ, वो सब का मजाक उड़ाते हुए चला गया बाहर। लाने के लिए कोई कदर नहीं हो रही। देखें, जो मुल्क का 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुका है, जो इस मुल्क का मुस्लिम है, जिस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, मोटरवेज की जाल बिछा दी और बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, बेशुमार मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए, शुरू किए इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए आप इस तरह की बातें जो आप कर रहे हैं, जो आइन शिकन है, जिसने इस मुल्क का निज़ाम दरम बरम किया, अक्सरियत वाले ये रखने वाली हुकूमत को बरतरफ किया, वज़ीर आज़म को बरतरफ किया, उसको हाईजैकर करार दिया, और फिर ये है कि अंदाजा कर लें कि यानी उसको वो वापस लाने कोई बात नहीं हो रही। उसके बारे में ये नहीं कहा जा रहा कि ये पूरे मुल्क के निज़ाम को, हर चीज़ को तहस नहस करके उसे उड़ाते हुए बाहर चला गया। बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अवाम मुस्लिम लीग नून जो MNA निसार चीमा साहब जो मौक़िफ़ ॿुधो, उन्हनि जो चवणु आहे त हिकिड़ो जॾहिं आमिर हलियो थो वञे त उनजा अदलिया अहिड़ा रिमार्क्स नथी ॾिए, बल्कि नवाज़ शरीफ़ जे मुल्क खे तरक़ी ॾिनी, मोटरवे ॾिना। ऐं ॿियो उनजो इहो बि चवणु आहे त हींअर जेका आहे उहा नून लीग जो जेको बयानियो आहे उहो साॻियो ई नवाज़ शरीफ़ वारो बयानियो आहे, ऐं उहो नवाज़ शरीफ़ वारो बयानियो हलंदो। इन हवाले सां उहो आवाम ॾांहुं वेंदा, ऐं उन्हनि 16 अक्टूबर ते जेको पार्टी जो इजलास थियो आहे, CEC जो इजलास थियो आहे, उन में फ़ैसिलो कयो आहे त पहिरियों 16 अक्टूबर ते गुजरावाला में जलसो कयो वेंदो ऐं उनखां पोइ अवामी मुहिम शुरू कई वेंदी। इन सां गॾोगॾु अॼु के प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।